हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के सामने हिंदी सब्जेक्ट इसमें मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई एक कहानी सुजान भगत पाठ को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसमें ये बताया गया है कि इंसान यानी मनुष्य यदि चाहे अपने परिश्रम यानी हार्ड वर्क से असंभव को भी संभव बना देता है। तो स्टूडेंट को हार्ड वर्क का इम्पोर्टेंस को बताना इस बात का मुख्य उद्देश्य है। स्टूडेंट को हार्ड वर्क के द्वारा कठिन परिश्रम के द्वारा यानी हार्ड वर्क यानी कठिन परिश्रम के द्वारा क्या क्या प्राप्त हो सकता है ये बताना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। कहानी की मुख्य पात्र जो है सुजान भगत, उनकी पत्नी बुलाकी, पत्नी का नाम क्या है कि बुलाकी, उनके दो बच्चे बच्चों लोग होता है। बड़े बेटा का नाम है बोला और छोटा बेटा का नाम है शंकर। और इस कहानी में एक भिक्षुक आता है और सुजान की दो बहन्स। ये कहानी का मुख्य पात्र है। कहानी की शुरुआत ऐसे होता है कि सुजान महतो एक गांव में रहता था, एक छोटा सा गांव में रहता था। वो एक किसान था यानी एक फार्मर था। उसकी कठिन परिश्रम यानी हार्ड वर्क के द्वारा उसके खेत में सोना उगाना शुरू कर दिया था। यानी वो बहुत कठिन परिश्रम से उस खेत में फसल बहुत अच्छी तरह होने लगी। इसलिए वो कहता है कि एक सोना उगाना शुरू कर दिया। दूसरे किसान यानी इस गांव में दूसरे किसान भी रहते थे। वे अपने खेत में मेहनत करते थे, तो उनके खेतों में उतनी फसल नहीं होती थी कि सोना नहीं उगाते थे। लेकिन जिस खेत में सुजान काम करता था वहाँ पर फसल बहुत ज़्यादा होती थी। सुजान ने जब उन फसल को बेचा तो थोड़ी ही महीनों में यानी थोड़ी ही मंथ में क्या होता है कि उनको बहुत सारे पैसा आने लगे, यानी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। उसके पास बहुत सारा पैसा जमा होने लगा। जब उसके पास बहुत सारे पैसे आ गए तो उसने सोचा कि मैं कुछ धार्मिक कार्य शुरू कर दूं। यानी धार्मिक कार्य यानी जो इंसान होता है उसमें जो पैसा होता है उसका मन क्या होता है कि धार्मिक कार्य में धार्मिक कार्य में उनका मन लगने शुरू कर दिया है। और ऐसे ही सुजान भगत के मन में ही कुछ सोचा कि वो धार्मिक कार्य करूं, कुछ समाज कल्याण कर लूं, अपने गांव के लिए, गांव के डेवलपमेंट के लिए कुछ काम कर लूं। इसी वजह से उसने अपने गांव में कहीं एक पक्का कुआं बनवाया। यानी उस गांव में एक पक्का कुआं बनवाया। उसका मन अब धीरे धीरे सिर्फ और सिर्फ सामाजिक कार्य की तरफ लगने लगा और अपने घर की तरफ वो थोड़ा कम ध्यान देने लगा। यानी वो बाहर के काम ज़्यादा करने लगा, सामाजिक कल्याण के कार्य ज़्यादा करने लगा। लेकिन घर में क्या किया कि घर में उनका ध्यान कम होने लगा और अपने घर की तरफ वो थोड़ा कम ध्यान देने लगा। धीरे धीरे सुजान महतो अपनी सच्चाई की वजह से सुजान भगत बनता चला गया। वो अब बिना नहाए हुए भोजन नहीं करता था और किसी की प्रीति की यानी किसी के प्रति बदले की भावना रखना था। किसी को नुकसान पहुंचाना, ऐसा सोचना भी उसके लिए पाप के समान था। उसकी इस नेचर की वजह से उसकी खुद की बच्चों ने उसे दूरी बनाने शुरू कर दिया। यानी इस नेचर के वजह से यानी उस घर में उसका ध्यान कम होने लगने लगा, इसलिए उनके बच्चों ने उनको दूर करने लगा और दूर किया था और कर दिया था। उसने नफ़रत करना शुरू कर दिया, यानी सुजान भगत से नफ़रत करना शुरू कर दिया था और ये सोचना शुरू कर दिया था कि उसका पिता सुजान अब किसी काम का नहीं है। उसकी पत्नी भी उसकी सोच में यानी
उसकी बच्चों की सोच में भी बच्चों के सोच के साथ ही देने लगे। हद तो तब हो गई कि जब एक बार एक भिखारी सुजान के घर में आ गया था। यानी भिखारी का मतलब भिक्षुक सुजान के घर में भिक्षा मांगने आया। सुजान के पत्नी ने ये कहा कि सुजान के हाथ में क्या मेहंदी लगी हुई है? क्या वो भिखारी को भिक्षा नहीं दे सकता है? सुजान है ये सब बातें खड़े होकर सुना रहा था। उसे बहुत दुख पहुंचा कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चों मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। वो मुझे निकम्मा समझ रहे हैं क्या? वो मेरे बारे में ऐसा समझ में नहीं रही है कि मैं किसी भी काम का नहीं हूँ। यानी वो मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि मैं किसी भी काम करने का योग्य नहीं हूँ। एक तरफ समाज में उसके गांव में उसकी मान प्रतिष्ठा यानी रेस्पेक्ट सम्मान दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही थी, क्योंकि वो गांव के लिए बहुत काम करवा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ उसे पता ही नहीं था कि अपनी ही घर में उसके पत्नी और उसके बच्चों उसे अनादर कर रहा है। ये सब सोचते सोचते सुजान भगत घर में जाता है। वहाँ से वो अनाज निकाल करके भिक्षुक यानी वहाँ पर कौन आए थे कि भिक्षुक ने भिक्षा मांगने के लिए आया था। भिक्षुक को अनाज देने के लिए जाता है। उसने पूरी एक भरी हुई टोकरी निकाल के उसमें अनाज भर दिया और अनाज भरने के बाद भिखारी को देने को जा रहा था। तब बड़ा बेटा वहाँ पर जाकर कहता है कि आपको इस अनाज को किसी भी कीमत पर देने के लिए आप लायक नहीं हैं। मैंने इस अनाज को बड़ी मेहनत से यानी यहाँ पर बड़ा बेटा बोला कहता है कि मैंने इस अनाज को बड़ी मेहनत पर उगाई है और सुजान की आँख से अनाज को छीन देता है। इस घटना से सुजान के मन को पूरी तरह से जोड़ के रख दिया है। सुजान पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन आज एक दिन उसने एक निर्णय लिया कि उसने किसी भी कीमत पर यानी किसी भी कीमत पर अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा इज्जत मान और सम्मान जो उसके घर में उसके प्रति पूरी तरह से जा चुकी है उसको वो प्राप्त करके रहूँगा। ये वो एक डिसीजन लेता है कि मैं खोई हुई अधिकार को फिर से प्राप्त करूँगा। सुजान को आज इस घटना ने पूरी तरह से दुख पहुंचा गया। इसे बहुत बुरा लगा। उसने ये सोच लिया कि अपने खोए हुए इज्जत प्रतिष्ठा किसी भी कीमत पर घर में प्राप्त करके रहूँगा। आज उसने निर्णय लिया कि वो कठिन से कठिन परिश्रम करके वो पहले की तरह ही अपने खेतों में यानी खेती का काम करेगा। यानी अपने फॉर्म में अपना खेती का काम शुरू करूँगा। उसने निरंतर काम किया। यानी जब वो काम करता था तब उनकी खेतों में कभी वो बैठता नहीं था और उसकी शरीर से पसीने टपक रही थी और लेकिन बस उसके मन में एक जुनून था कि एक फैशन था कि उसे अपने घर में अपनी खोई हुई इज्जत पानी है और खोई हुई प्रतिष्ठा पानी है। ये किसी भी कीमत पर वो दिन रात क्या करता है, कड़ी मेहनत करना शुरू करता है, परिश्रम कर रहा है। लेकिन उसके शरीर पर थोड़ा सा ही थकावट नहीं है। बस कठिन परिश्रम करने की वजह से उसके खेत में सोना उगलना फिर से शुरू होता है। उसके खेत में इतना अनाज उगाल दिया है कि उतना फसल पैदा हुआ है कि उसको रखने के लिए वहाँ पर जगह नहीं थे। यानी उस कठिन परिश्रम में वो फिर से अपना खोया हुआ अधिकार प्राप्त करता है। यानी
वो कठिन परिश्रम करके अपने फसल को फायदा करता है, उगाल दिया है। और वो उस फसल को रखने के लिए प्लेस भी नहीं था वहाँ पर। और अंत में एक दिन क्या होता है कि वही 8 महीने पहले आ चुका था ना एक भिक्षुक, वो फिर से उसका घर को आता है और उसके खेत में आता है और वे कहता है कि बाबू, मुझे कुछ अनाज मिलेंगे क्या, मुझे थोड़ा फसल देंगे क्या। तब सुजान ने उससे ये कहा कि बाबा, आपको जितना मन है यहाँ से फसल लेकर जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब भिखारी उसे ये कहता है कि बाबा, मुझसे इतना सारा फसल नहीं उठा सकता है, क्योंकि वो कहता है कि आपको जितना हो सकता है उतना फसल आप लेके जाइए। कौन कहता है ये बात? सुजान भगत ने भिक्षुक से कहता है। इसलिए भिक्षुक ने कहता है कि मुझे इतना सारा फसल नहीं उठा सकता है, मैं इसे नहीं ले पाऊंगा। तब सुजान ने उसे ये कहता है कि आप इसकी चिंता मत कीजिए कि अनाज को तुम्हारे घर तक, यानी उस भिक्षुक से कहता है मैं आपके घर तक पहुंचा दूंगा। जब बोला और शंकर बुला कि सुजान के खेत में इतनी बड़ी मात्रा में फैला हुआ देख रहा था तो आश्चर्यचकित हो गए और ऊंची जबान बंद हो जाती है। लेकिन सुजान ने उसे ये दिखा दिया है कि किसी तरह से कठिन परिश्रम के द्वारा सुजान कुछ भी पा सकता है। इसलिए उस घर में उसके साथ जानवरों के जैसा व्यवहार ना किया जाए। सुजान आज भी वही सुजान है। ठीक है। इस कहानी में यानी इस पार्ट में क्या स्टूडेंट्स को क्या बताया है कि हार्ड वर्क से यानी कठिन परिश्रम से हम कुछ भी पा सकते हैं। इसलिए हम कठिन परिश्रम करना आवश्यक है, हम कुछ भी पाएंगे। ये इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य है। तो मैं इस कहानी में जो वन वर्ड जो होता है यानी 1 मार्क्स जो इम्पोर्टेंट वन वर्ड से मैं आपको आज बताऊंगी। पहला क्वेश्चन है, सीधे साधे किसान धन हाथे ही किस ओर झुकते हैं। यानी सीधे साधे किसान जो होता है वो अपने परिश्रम के द्वारा आता है ना धन, उस धन को पाकर वो क्या करता है, उसका मन कहाँ पर झुकते हैं। इसका क्वेश्चन है। इसका आंसर है सीधे साधे किसान धन आते ही धर्म और कीर्ति के ओर झुकते हैं। धर्म और कीर्ति के ओर उसका मन झुकता है, यानी वो क्या करता है कि समाज कल्याण करने लगता है। इसलिए इसका आंसर है धर्म और कीर्ति के ओर झुकते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है, सुजान ने गांव में क्या बनवाया है। सुजान ने गांव में पैसा आने के बाद वो गांव में क्या बनवाया है कि उसका खेत में एक पक्का कुआं बनवाया। इस क्वेश्चन का आंसर पक्का कुआं बनवाया। और कानूनगी इलाकों में आते तो किसके चौपाल में ठहरते थे। यानी सुजान भगत ने अपने परिश्रम के द्वारा वो पैसा कमाने लगता है और उसके घर में कानून के इलाके का ऑफिसर्स और हेड कांस्टेबल वो सब कुछ उसके घर में आता है। वो कहाँ पर ठहरते थे, वो उन्होंने कानून के इलाके के जो ऑफिसर जो आता है उन्होंने सुजान भगत के चौपाल में ठहरते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भिक्षुक द्वार पर आकर कौन द्वार पर आकर चिल्लाने लगा। इस क्वेश्चन है कौन द्वार पर आकर चिल्लाने लगा। भिक्षुक द्वार पर आकर चिल्लाने लगा। बुढ़ापे में आदमी की क्या मारी जाती है। यानी जो एज होता है ना वो ज़्यादा होने वक्त आदमी का क्या मारी जाती है। ज़्यादा होने से बुद्धि मारी जाती है। इसका आंसर है बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि मारी जाती है। ये
एक वाक्य के क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमने व्याकरण भाग देखते हैं। व्याकरण भाग में हमने वाक्य शुद्ध करने का जो होता है, पहला वाला वाक्य शुद्ध करना है। जो वाक्य शुद्ध करने का मतलब है कि यानी वाक्य शुद्ध क्या होता है कि जहाँ पर भी कोई ग्रामेटिक मिस्टेक है उसे हम करेक्ट करना, ठीक है। उसमें हमेशा कुछ ऐड करना पड़ता है तो या कुछ डिलीट करना पड़ता है, ठीक है। वाक्य शुद्ध करना क्या होता है कि एक ग्रामेटिक मिस्टेक होता है, उसमें हम कुछ ऐड करना या डिलीट करना, कोई चीज़ कम करनी पड़ती है या उसे बढ़ाना पड़ती है, ठीक है। जो पहला प्रश्न है, सुजान एक पक्का कुआं बनवाया। इस प्रश्न को आपको पूरे वाक्य को आप डायरेक्ट शब्द में यानी करेक्शन नहीं कर सकते हैं। पूरे वाक्य को फुल सेंटेंस में उत्तर के रूप में आपको लिखना है। जब हम कोई भी वाक्य शुद्ध करते हैं उसमें दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इसमें वाक्य की रचना दो चीज़ों से होता है। पहला चीज़ है उद्देश्य यानी सब्जेक्ट, दूसरा वाला है विधेय यानी प्रेडिकेट। दोनों के बीच में एक संबंध बना रहना चाहिए। जैसे उद्देश्य यानी सब्जेक्ट कौन कह रहा है, विधेय प्रेडिकेट यानी क्या कह रहा है। आप इस वाक्य में लिखते हैं, पहले वाक्य में यहाँ पर सुजान सब्जेक्ट है और एक पक्का कुआं बनवाया प्रेडिकेट यानी विधेय है। इसमें कोई संबंध नज़र नहीं आ रहा है तो समथिंग इज मिसिंग, कुछ यहाँ पर गायब है यानी मिसिंग है, ठीक है। तो हम कुछ शब्द को ऐड करते हैं। कारक का शब्द ने, कारक का शब्द ने, तो यह वाक्य हो जाएगा सुजान ने एक पक्का कुआं बनवाया। ये सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्रातःकाल स्त्री और पुरुष गया चला गया। तो इस वाक्य में जब हम कोई भी वाक्य शुद्ध करते हैं तो इसमें कौन सा लिंग है, क्या कौन सा वचन है, ये भी ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। प्रातःकाल इसमें समय बताता है, ठीक है। इसमें टाइम, प्रातःकाल मतलब अर्ली मॉर्निंग यानी कब। बाद में स्त्री या पुरुष, हम इधर देखिए कि इस वाक्य में स्त्री पुरुष दो शब्द है, ठीक है। स्त्री पुरुष दो शब्द होता है तब ये हो गया कि बहुवचन, स्त्री पुरुष क्या होता है, बहुवचन होता है। तो बाद में चला गया, देखिए बहुवचन में चला गया नहीं आएगा, आपको वहाँ पर सही करना होगा कि चले गए हैं, ठीक है। इधर पहले वाला गया यानी एक प्लेस का नाम है, ठीक है। इस गया का मतलब एक प्लेस, बाद में चला गया ये उसको हमें चले गए में बदलना है, ठीक है। चले गए में बदलना चाहिए। नेक्स्ट, मुझसे कल बहुत बड़ा भूल हुआ। यहाँ पर कर्तृ और कर्म देखना चाहिए। मुझसे कल बहुत बड़ा भूल हुआ, मुझसे एक वचन है, ठीक है। यहाँ पर मुझसे एक वचन जो होता है, यहाँ पर दो चीज परिवर्तन होता है, जैसे कि मुझसे कल बहुत बड़ी भूल हुई, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है, उसके हाथ कांप रही थी। उसके है स्त्रीलिंग रूप हो सकता है, पुल्लिंग रूप भी हो सकता है, ठीक है। उसके ये स्त्रीलिंग रूप भी हो सकता है और पुल्लिंग रूप भी हो सकता है। हाथ ये बहुवचन रूप है, ठीक है। तो यहाँ पर रही नहीं आती है, ठीक है, रही नहीं आती है, रहेते, ठीक है, रहेते आया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सब यही कहेंगे कि भिक्षुक कितने लोभी है। यहाँ पर भिक्षुक यहाँ पर पुल्लिंग रूप है तो यहाँ पर कितनी नहीं आएगा, कितना लोभी है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम देखते हैं
निम्नलिखित वाक्यों को सूचनानुसार बदलना चाहिए, यानी इधर काल परिवर्तन करना चाहिए। हिंदी में 3 काल होता है, जो भविष्यत काल, भूतकाल और वर्तमान काल, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस जो होता है। भूतकाल की क्रिया है ता, ती, ते। ठीक है, भूतकाल में जो होता है ता, ती और ते। और भविष्यत काल में जो होता है गा, गे, गी। ठीक है, और वर्तमान काल में जो होता है हे। ठीक है, तो सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करते हैं। यहाँ पर सुजान के खेत में कंचन बरसता है। उत्तर है सुजान के खेत में कंचन बरसेगा। ठीक है, गा। सुजान के मन में तीर्थ यात्रा करने की इच्छा थी। ये वर्तमान काल में बदलना चाहिए। सुजान के मन में तीर्थ यात्रा करने की इच्छा है। थर्ड क्वेश्चन जो है, शंकर गाड़ी में नारियल भर कर लाता है। ये भूतकाल में बदलना चाहिए। शंकर गाड़ी में नारियल भर कर लाता था। ठीक है, बाद में हम देखते हैं अन्य लिंग रूप लिखिए। ठीक है, अन्य लिंग, जो अन्य लिंग में होता है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग अगर शब्द पुल्लिंग होती है तो उसमें हम क्या करना चाहिए, स्त्रीलिंग में बदलना चाहिए। यहाँ पर भिकारी एक पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग रूप है भिकारिन। आदमी, औरत, विद्वान, विदुषी, भगवान, भगवती, पुजारी, पुजारिन, पिता, माँ और माता, साधु, साध्वी, स्त्री, पुरुष। ये अन्य लिंग रूप। और अन्य वचन जो होता है, 2 वचन होता है, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। घर, यहाँ पर घर ही होता है। अभिलाषा, अभिलाषा है। रोटी, रोटियाँ। महीना, महीने। बात, बातें। लड़का, लड़के। भिक्षुक, भिक्षुक। टीका, टीका है। ये अन्य वचन रूप होता है, यानी एक वचन का जो शब्द होता है उसमें हम बहुवचन में बदलना चाहिए। ठीक है, इसको हम अन्य वचन रूप कहते हैं। ठीक है, ये इस पाठ का जो व्याकरण भाग है। तो आज का इस पाठ संख्या 1 यानी सुजान भगत पाठ का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गए होंगे। तो और इसका व्याकरण भाग और एक वाक्य का जो क्वेश्चन भी आपको समझ में आए होंगे। तो बाद में मैं नेक्स्ट क्लास में आपको यानी 2 वाक्य का क्वेश्चन यानी 2 मार्क्स का क्वेश्चंस को मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको दूँगी। ठीक है, थैंक यू।